अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का टॉपिक कवर किया था, तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली लाजमी देखना। उसके बाद आज हम नया टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर थोड़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह पाइथन उसको हमने तो पहली वीडियो में देख लिया था कि हम पाइथन को असाइनमेंट किस तरह देते हैं, मतलब एक वेरिएबल किस तरह असाइन करते हैं, लेकिन पाइथन उसको खुद बैकएंड पे अपने पास किस तरह लेता है। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। A variable does not exist before it is assigned. Python will store the name in a table maintained by Python. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है जो पाइथन ने खुद मेंटेन किया हुआ है। मैं पहले एक काम करता हूँ, आइडियली खोल देता हूँ। तो ये एक टेबल है जो कि पाइथन ने मेंटेन किया हुआ है। इसमें हमने अगर ए को 3 वैल्यू दी हुई है, इसको मैं पहले छोटा करके साथ साथ वैल्यू भी देता रहता हूँ। ए को हमने 3 वैल्यू दे दी, बी को हमने 3.3 दे दी फ्लोट है जो कि, सी को हमने स्ट्रिंग दे दिया और डी को हमने एक लिस्ट दे दी। लिस्ट के अंदर इंटीजर्स हैं, हम बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था कि हम वैल्यूज़ इस तरह असाइन करते हैं। यहाँ पे दूसरे तरीके से लिस्ट दी हुई है, इस तरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रही जो कि लिस्ट के ऑपरेटर्स में से एक होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट 3 रेफर टू अ वेरिएबल ए डज नॉट चेंज। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ए को हम 6 वैल्यू दे दें, पाइथन का पास जो वेरिएबल्स का टेबल बना होगा उसके अंदर पाइथन 6 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए को कॉल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6, क्योंकि पाइथन को हमने लेटेस्ट असाइनमेंट क्या दी है, ए इज इक्वल टू 6। तो पाइथन ने 3 को मिटाया है, हटाया नहीं है। 3 भी बैकएंड में कहीं पड़ा हुआ है पाइथन के पास, लेकिन पाइथन अभी ए को एज अ 6 ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि लेटेस्ट हमने ये दी है। और उसकी वजह ये कि क्योंकि इंटीजर्स आर इम्यूटेबल, इंटीजर्स चेंज नहीं हो सकते। तो इसको पाइथन ने चेंज या डिलीट नहीं किया, पाइथन ने उसको साइड पे रख दिया कि तुम भी ए हो लेकिन साइड पर हो जाओ। और पाइथन ने अभी 6 को सामने रखा है, तो हम जब भी ए को लिखेंगे तो 6 आएगा। लेकिन यही काम अगर हम लिस्ट के अंदर करें तो लिस्ट के अंदर ये काम हो सकता है। लिस्ट के अंदर अगर मैं लिस्ट को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल लिस्ट का मैंने 2 इज इक्वल, जो लिस्ट का इंडेक्स 2 पे है उसको मैंने कर दिया 5, तो अब वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से हम लिस्ट को चेंज किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 बदल गया है। यहाँ पे डी जो है 2 लिस्टों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए यहाँ पे 2 इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आप कॉल करोगे तो आएगा 6 ही, क्योंकि डायरेक्ट सी बात है जब आप कॉल करोगे तो दोनों तो नहीं ला सकता, तो एक ही लाएगा। लेकिन डी ने पूरा चेंज कर दिया क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। यहाँ पे देखो 1 2 3 था, यहाँ पे 1 7 3 था, तो पाइथन ने इसके लिए कोई अलग ऑब्जेक्ट नहीं लिया, उसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। यही मैं अगर बी को ए के बराबर ले लूँ तो अब बी की वैल्यू क्या होगी, 6। सही है। अब बी भी देखो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए ने उस वाले को छोड़ दिया क्योंकि वो वाला साइड पे जा चुका। अब ऐसा नहीं है कि वो पाइथन के अंदर से हट चुका है, पाइथन की मेमोरी के अंदर अभी भी सेफ रहेगा। ये जो 3 है पाइथन की मेमोरी के अंदर सेव रहेगा, लेकिन ए अब इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब अगर हमने बी इज इक्वल टू ए किया तो बी भी अब 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए भी देखो अब 6 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम यही चीज़ वापस करें कि अगर आप ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की वैल्यू को 7 लिख दिया, तो हमने देखो यहाँ पे किया था बी इज इक्वल टू ए। आपको क्या लगता है कि बी की वैल्यू भी चेंज होगी या नहीं? तो बी 6 ही आ रहा है, ए 7 ही आ रहा है, क्योंकि इंटीजर्स आर इम्यूटेबल। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको लिस्ट के साथ करके दिखाऊँ, सी देखो हमने स्ट्रिंग दिया था, सी इज इक्वल टू डी कर दिया, डी हमारे पास लिस्ट थी और सी भी एक लिस्ट बन गई है। अब अगर मैं डी के अंदर कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डी का मैंने 1 भी चेंज कर दिया, तो देखो लिस्ट हो गई 105 हो गई, ठीक है, 125 से। अब अगर मैं सी को दोबारा कॉल करूंगा तो देखो सी भी चेंज हो गया, जो कि इंटीजर के अंदर नहीं हो रहा था लेकिन लिस्ट के अंदर हो रहा है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है और इंटीजर जो होता है इम्यूटेबल होता है। और यहाँ पे भी वही लिखा है, ए नाउ रेफर्स टू अ न्यू ऑब्जेक्ट 9, बी स्टिल रेफर्स टू द ओल्ड ऑब्जेक्ट 6। अगर आपको यहाँ पे एरो से समझ में आ रहा है हो क्या रहा है तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सी एंड डी रेफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट, सी और डी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सी को भी चेंज करता हूँ तो डी भी चेंज होगा, तो ये देखो सी भी चेंज हो गया और डी भी चेंज हो गया। लेकिन ये चीज़ हमारा इंटीजर में काम नहीं हो रहा था। इंटीजर मेमोरी में तो सेव करता है, लेकिन इंटीजर में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 वेरिएबल्स के साथ असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन इस लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो फिर उसको आप एक ही ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है द लिस्ट डेट सी रेफर्स टू चेंजेस, डी रेफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सी और डी एक ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ये लिस्ट थी। सो इट चेंजेस टू बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल आर चेंज टू डी
अफेक्ट सी को चेंज करोगे तो डी भी चेंज होगी, डी को चेंज करोगे तो सी भी चेंज होगा, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती हैं और दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बात कोई वेरिएबल्स की नहीं, यहाँ पे बात है ऑब्जेक्ट्स की, कि दोनों देखो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप इस चीज़ को चेंज करोगे तो सी और डी दोनों चेंज होंगे, लेकिन ये अगर आप बी को चेंज कर दो तो ए चेंज नहीं होगा, ए को चेंज कर दो तो बी चेंज नहीं होगा। अब अगर हमें वैल्यू स्वैप करनी है दो वेरिएबल की तो पाइथन के अंदर किस तरह की जाएंगे। अब यहाँ पे एक डेमो दिया हुआ है, ए को 3 का हुआ है, बी को 6 का हुआ है, तो यहाँ पे हम खुद ही देख लेते हैं कि ए हमारे पास कौन सा है, ए 7 है, बी 6 है। अगर हम चाहते हैं कि बी 7 हो जाए और ए 6 हो जाए तो कोई तरीका अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा है तो आप खुद ट्राई करो। तो इस तरह तो कर नहीं सकते कि अगर हम ए बी इज इक्वल टू ए कर देंगे तो देखो ए तो 7 ही है और बी 7 हो गया, लेकिन ए फिर भी 7 ही रहा है। यहाँ इसके लिए हमें कोई और मेथड देखना पड़ेगा किस तरीके से चेंज किया जाए। उसका एक तरीका ये है कि हम एक टेम्पोरेरी वेरिएबल बनाए जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करें, फिर एक से दूसरे की तरफ असाइन करते रहें, उससे हमारा 2 या 3 स्टेप्स के अंदर हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तरीका दिखाया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे चलो शुरू से वेरिएबल असाइन करूँ, ए इज इक्वल टू मैंने 3 कर दिया, बी इज इक्वल टू 6 कर दिया। अब मैं टेम्पोरेरी एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको मैंने बी के इक्विवेलेंट ले लिया, तो टीएमपी की वैल्यू क्या आएगी, बी वाली आएगी, सही है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बी को चेंज करूँगा तो टीएमपी चेंज नहीं होगा। अब मैं बी इज इक्वल टू ए कर दिया, तो अब देखो बी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 3, लेकिन टीएमपी की वैल्यू क्या है 6। अब मैं ए इज इक्वल टू टीएमपी कर दूंगा तो ए जो टीएमपी की वैल्यू होगी वो ए के अंदर आ जाएगी। अब ए क्या हो गया बी और बी क्या हो गया ए। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 3 था, बी इज इक्वल टू 6 था, लेकिन यहाँ पे ए 6 आ रहा है और बी 3 आ रहा है, तो हमने वैल्यू चेंज कर दी है, वैल्यू स्वैप कर दिया, चेंज नहीं की इनमें। लेकिन इसका एक और बड़ा आसान तरीका है ये, इस तरीके से आप वैल्यूज असाइन भी कर सकते हो और स्वैप भी कर सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल लिखा है, मैं मल्टीपल वेरिएबल डाल दिए ए बी सी डी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 6। अब मैं ए करूँगा तो ये आ गया, बी करूँगा तो 3 आ गया, सी करूँगा 4 आ गया, डी करूँगा 6 आ गया। इसी तरीके से मैं इन सारी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए। अब ये सारी स्वैप हो जाएंगी, ए की वैल्यू हो जाएगी डी, बी की वैल्यू हो जाएगी सी, सी की वैल्यू हो जाएगी बी और डी की वैल्यू हो जाएगी ए। पर आप लोग समझ में रही है चीज़। तो अब अगर मैं ए करूँगा तो 6 आ गया जो कि यहाँ पे देखो डी की वैल्यू थी, बी करूँगा तो 4 आ गया जो कि यहाँ पे सी की वैल्यू थी, सी करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास बी की वैल्यू 3 थी और डी की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो इसको। मैं आसान तरीके में अगर ये करके दिखा दूँ बी कॉमा ए, तो यहाँ पे देखो ए 6 था, बी 4 था, अब ए क्या आ गया 4 हो गया, बी हो गया 6। तो आज के लिए मैं इतने रखूँगा। आज थोड़ा ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा कि अगर हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को 2 वेरिएबल्स के पास रखें और उस लिस्ट को चेंज करें तो वो दोनों वेरिएबल्स में चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चीज़ हम इंटीजर में या स्ट्रिंग के अंदर ट्राई करेंगे तो वो दोनों वेरिएबल में काम नहीं होगा, वो एक ही वेरिएबल के अंदर चेंज होगी, क्योंकि स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट इम्यूटेबल होते हैं लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है। और दूसरा मैंने आपको एक वैल्यू स्वैप करने का तरीका बता दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।